हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल एटा पे। फ्रेंड, आगे अब आपके ग्रुप डी और जेई और एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। ग्रुप डी, जेई और एसएससी इसका भी नोटिफिकेशन अब जल्दी ही आने वाला है। उन सब के लिए आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 में जितने भी जीएस, जीके और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारे जितने भी शिफ्ट वाले पेपर हैं उन सबको हम एक वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। अगर एक वीडियो में नहीं हो पाया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो लेवल 6, लेवल 5 और लेवल 4 एक साथ करा देंगे और सेकंड पार्ट में आपका लेवल 3, लेवल 2 है टॉपिक पे। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी? तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने यरवदा जेल, जिसके अंदर गांधी जी स्वतंत्रता जो संग्राम चल रहा था उसके टाइम पे जेल में बंद थे, तो इस जेल के अंदर कई स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी भी दी गई थी। इस जेल को महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2022 में निर्णय लिया था, 2021 में कि अब इसको हम पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जनवरी 2021 में इसको पर्यटन के रूप में विकसित किया गया। पूछा है आर्टिकल 239, आर्टिकल 239 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 239 ही आपके राष्ट्रपति को जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें प्रशासन की जिम्मेदारी देता है। तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रदेशों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है आपके अनुच्छेद 239 में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 को विल मास्टर ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? ये है आपके हर्षित राजा। आप देख सकते हो अगस्त 2021 का ही आपको पूछ रखा है। तो ये करंट अफेयर भी लगभग आपका रेलवे 1.5 से 2 साल पुराना भी पूछता है, तो इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। करंट अफेयर का मतलब ये नहीं है कि आप 1 साल का पढ़ के जाओ और रेलवे में आपका आ जाए। ये लगभग 2 साल का करंट अफेयर आपका कवर कर लेता है। तो ये 69वां आपका पूछा है, हर्षित राजा है। और इस समय जनवरी 2022 में अगर आप देखोगे तो 73वें आपके हैं भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम है, आगे का भी आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप 69 से लेके फिर इसके बाद 70वें देख सकते हो, ये हैं राजा ऋतिक है। और 69 क्या कौन थे? हर्षित राजा। बाकी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की संकल्प की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, सबसे पहले इसकी अनाउंसमेंट हुआ था श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1948 में। लेकिन अगर आपको पूछेगा ये लागू कब हुआ था, तो अनाउंसमेंट के 3 साल बाद 1951 में ये भारत में औद्योगिक नीति को लागू किया गया था। तो ये आपका 1948 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जून 2021, आप देख सकते हो जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये हैं के शैलजा। के शैलजा जी को ही ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है आपका, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपके चक्रवात आते हैं पश्चिमी तट पे, पूर्वी तट पे, इसका भी नाम पूछा जाता है, प्लस इसका नामकरण किसने किया था, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। कौन निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? ये था आपका तौकते। और पूछता है आपका इसका नामकरण भी किस कंट्री ने किया था? तो हमारे समय से शायद ये तौकते का नामकरण म्यांमार ने किया था। आप एक बार इसको चेक भी कर लेना, शायद म्यांमार ही इसका राइट आंसर होगा। आगे आपका क्वेश्चन, रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश था। तो ये देश कौन सा था? ये था यूएसए। यूएसए दुनिया में सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश था। एल्कोहल में कोई और कंट्री है, ये ध्यान रखिएगा, एथेनॉल है। एथेनॉल आपका पूछा है। एथेनॉल जो है पेट्रोलियम पदार्थ में सरकार ने कहा है कि हम अपने पेट्रोलियम जितने पदार्थ हैं उसमें 20% एथेनॉल मिलाएंगे। इसका लक्ष्य रखा था सरकार ने 2030 तक, लेकिन अब इन्हें सरकार ने क्या कहा है कि हम इसको 2025 में ही अचीव कर लेंगे। तो 5 साल इसमें घटा दिया है। इसीलिए आप देखोगे चीनी के निर्यात पे कुछ दिन अभी पहले न्यूज आया होगा, सरकार ने बैन लगाया है, क्योंकि गन्ना का सबसे बड़ा हाथ होता है इसमें एथेनॉल उत्पादक में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, चावल की भूसी के तेल के स्टेबलाइजेशन में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो जो चावल की भूसी होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी हाई होती है। इंडिया में तो हम जनरली सरसों और रिफाइंड ऑयल का यूज करते हैं, लेकिन फॉरेन में इस तेल का भी उपयोग किया जाता है। तो इसके स्टेबलाइजेशन में एक एंजाइम का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है लाइपेज। तो ऑप्शन 3 देखोगे तो ये है आपका लाइपेज। अगला क्वेश्चन, मछली का उपयोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020, आप देखे थे पेपर आपका हुआ था 2022 में, करंट अफेयर आपका पूछा है 2020 का।
इसीलिए हम बोले थे 2 साल का करंट अफेयर ये कवर कर लेता है। एक्वा बाज़ार और एक्वा हब, एक्वा बाज़ार और एक्वा हब ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा स्कीम लाई गई थी मछली उद्योग को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन देखोगे फर्स्ट है आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगला है आपका, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप लेवल 6 और लेवल 4 के साइंस वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वहाँ हमने डिटेल से समझाया। यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं। गैर पारंपरिक क्या होता है? पारंपरिक का मतलब होता है जो जिस ऊर्जा का उपयोग हमारे पूर्वज किया करते थे। अगर आप पेट्रोल देखोगे तो पहले भी यूज होता था, लकड़ी से भी और कोयला से भी, लेकिन हवा से पहले कोई भी पवन चक्की हमारे पास नहीं थी। पवन चक्की अब हम लगाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। पहले भी सूर्य था लेकिन सौर पैनल मेरे पास नहीं था, तो अब हमने सौर पैनल बना के अब इस सूर्य वाले रोशनी को अब हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब क्या हो गए? गैर पारंपरिक। ये हमारे पारंपरिक नहीं थे, अब हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का एसआई इकाई है। सिंपल आपको पूछा है विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है? कूलम होता है। ऑप्शन 4 देखोगे कूलम। बेकुरल आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए होता है सीमेंस। सीमेंस जो होता है आपका ये होता है रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। 1/r। इसका मात्रक होता है मोह। मोह को ही क्या कहा जाता है? सीमेंस। इसी का दूसरा नाम क्या है? सीमेंस। हेनरी अगर पूछेगा, एक आपकी कुंडली होती है, कुंडली का इंडक्टेंस होता है। इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है? हेनरी। तो ये इंडक्टेंस का मात्रक हो गया। अगला है आपका, यहाँ आपका फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन है। आईपीसीसी का जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। तो आईपीसीसी का आपको यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है, ये हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ हिंदी में भी लिखा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है आपका, समकालीन कर्नाटक संगीति में मेल करता रागों की संख्या कितनी है। कर्नाटक संगीति का ये मत समझिएगा सिर्फ ये कर्नाटक है, एक तो आपका हिंदी वाला हो गया, ये तो उत्तर भारतीय हो गया, और ये कर्नाटक संगीति हो गया, ये पूरे साउथ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें मेलकर्ताओं की संख्या कितनी होती है? 72। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2 72। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे। अभी जो भी क्वेश्चन आएगा आपका 2011 की जनगणना से ही आएगा। अभी आपका कोविड के चलते जनगणना नहीं हुआ है, तो ये आपके लिए थोड़ा एडवांटेज है। 2011 की जनगणना को ही आप पढ़े हो, उसको आप रिवाइज कर लो। तो अब तक 10 लाख से ज़्यादा शहर कितने हैं? 53। अगर पूछेगा सबसे हाई डेंसिटी वाला शहर कौन सा है, ये हो जाएगा आपका मुंबई। और अगर आप पूछेगा किस राज्य में एसटी की पॉपुलेशन नहीं है, किस राज्य में एससी की पॉपुलेशन नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन भी रेलवे ने खूब पूछा है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछ लेगा एसटी जनजाति, ये आपके पंजाब में नहीं है। एससी पूछेगा तो नागालैंड में आपके एससी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है। अभी आप देखे होंगे असम में ही क्या होते हैं, बोडो जनजाति है, तो बोडो जनजाति मांग कर रहे हैं हमको असम से एक अलग राज्य देने का। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बैठक भी की थी। तो ये बोडो जनजाति आपकी असम में पाई जाती है, तो बोडो भाषा भी कहाँ बोली जाएगी? असम में। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला है आपका, मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा है? हांगकांग है, चाइना का शहर है, फिर उसके बाद है जापान का। अगला है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक था। जो भी आपका हेल्थ बजट होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ जो भी आपके देश की पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करते हैं, तो ये सब पर व्यक्ति आपके हेल्थ बजट आ जाता है। ये सबसे ज़्यादा किस में था? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे ज़्यादा है हेल्थ बजट पर व्यक्ति पे। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है डेट को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा 1947 में ही ये आपका हुआ था। उसके बाद ज़्यादा पता होगा तो अगस्त पता होगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी डीप से पूछा था। यहाँ पे अगस्त नहीं, अगस्त में ही सारे ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे देखोगे 18, 19, 29 और 25, तो राइट इसका आंसर क्या है? 29 अगस्त। तो ये पेपर काफ़ी आपका डीप से पूछा था, इस बार कटा भी इसीलिए थोड़ा कम गया है इसका। पद्मश्री मिताली मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय
नृत्य के स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्योंकि हाल ही फिलहाल में इनका देहांत हुआ है। ये आपका उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, तो किस में होंगी ये? शास्त्रीय ओडिसी नृत्य में ही ये होंगी। कथक है आपका यूपी का, भरतनाट्यम आपका शायद तमिलनाडु का है, कथकली है आपका केरल का, और कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। तो इसको भी आप याद रखिएगा। असम का है सतारिया नृत्य, उड़ीसा का तो उड़ीसी है। अगला है आपका अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय क्या थे? तो अल्लाह रखा और अल्लाह रखा के बेटे क्या है? जाकिर हुसैन। दोनों से क्वेश्चन आ चुका है। ये सब क्या थे? तबला वादक। अगला क्वेश्चन है पुदुचेरी के विल्ली यानूर, अजीब नाम है भाई, मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? तो देखिए, जब लंका से विजय के बाद जब सुग्रीव की सेना पहुंची थी तो पुदुचेरी में उन्होंने एक डांस किया था। तो आज भी वो डांस प्रचलित है। उसमें जो मेल होते हैं वो बानर बनते हैं और इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। तो ये नृत्य कौन सी है? गराडी। गराडी नृत्य आज भी परफॉर्म किया जाता है। अगला है आप वर्ष 2021 में डीआरडीओ द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा विकसित किस उपग्रह का परीक्षण किया गया था? तो PSLV C-51 द्वारा आपका जो सिंधु नेत्र उपग्रह ये छोड़ा गया था, और एक अमेजोनिया उपग्रह, ये आपका ब्राज़ील का उपग्रह है जो कि अमेजोन जंगल पे निगरानी के लिए भेजा गया था। इसको भी PSLV C-51 द्वारा ही प्रक्षेपित किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? टोटल अब तक कितने हैं? 7 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द 4 चैम्बर हार्ट? किसके हार्ट में 4 चैम्बर होता है? जितने भी स्तनधारी होते हैं, पक्षी होते हैं, सब में क्या होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। जो वेल मछली होती है वो भी आपकी स्तनधारी होती है। तो मछली का अपवाद है वेल मछली, इसमें भी 4 चैम्बर होते हैं। तो फ्रॉग, फ्रॉग क्या है? उभयचर। उभयचर का मतलब जो पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। इसमें 3 पाए जाते हैं। पीकॉक, ये पक्षी है, इसमें 4 पाए जाएंगे। फिश, फिश में 2 पाए जाएंगे। सी हॉर्स में भी 2 पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था? ये आपका 42वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा इसको 1976 में शामिल किया गया था। और मौलिक कर्तव्य आपके रसिया से लिए गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये है आपका 1974 में इसकी स्थापना की गई थी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डाटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? अगर आप कोई भी जिससे गूगल पे क्रोम पे सर्च करते हो तो वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर जो आपका एड्रेस होता है उसमें HTTP इस तरह करके लिख के आता है, फिर बाकी आगे जो आएगा वो, तो यही एक्सेस करने की हमें अनुमति देता है। ये कौन सा है? HTTP। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म भी आप ध्यान। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है किस राजा ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ की स्थापना की? तो 14वीं शताब्दी के आसपास, 14वीं शताब्दी एग्जैक्ट सन तो हमें नहीं पता है, के आसपास राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया था, और महमूद खिलजी को हराने के बाद उन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की थी चित्तौड़गढ़ में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2। अगला है आपका सिक्किम में लहबाब तुचेन नामक पर्व के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के लिए उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये है आपका, देखो कभी भी आप पूर्वोत्तर में जाओगे, पूर्वोत्तर में क्या है? ये आपका बौद्ध धर्म आपको प्रचुरता से मिलेगा। पूर्वोत्तर से लेकर ये चाइना तक फैला हुआ है। तो पूर्वोत्तर में जो भी पर्व होता है, अगर आप ऑप्शन गेस भी कर रहे हो तो बौद्ध धर्म पे ही करना। तो भगवान बुद्ध को ही स्वर्ग से पृथ्वी के अवतरण में मनाया जाता है सिक्किम में, ये आपका लहबाब दुचेन नामक पर्व। अगला है आपका 3 सितंबर 2021 में किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक, ध्यान रखिएगा, पैरालंपिक में एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीता? ये है आपकी शूटर है, ये राजस्थान से बिलोंग करती है, अवनी लखेरा। अवनी लखेरा ही हैं पहली जिन्होंने व्यक्तिगत रूप में 2 पदक जीते हैं आपके पैरालंपिक। अगला है आपका उप सहारा अफ्रीका में आय और
खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाली ट्रॉपिक लेग्यून प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 किसको मिला है? देखिए, भारत की एक संस्था है जिसका हेड ऑफिस है हैदराबाद में। इसका हेड ऑफिस है हैदराबाद में। ये आपके अफ्रीका में जो आपका वहाँ पे शुष्क भूमि है, वहाँ पे अपने रिसर्च को करती है और बताती है वहाँ के किसानों को इस टाइप से आप फसल लगाइए ताकि आपके आय में वृद्धि हो। इसलिए इसको अफ्रीका खाद्य पुरस्कार मिला है। ये संस्थान है आपकी अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। इसके आपके कई हेड ऑफिस आपके अफ्रीका में मिलेंगे, नैरोबी टाइप के, नैरोबी में भी मिल जाएंगे। तो अफ्रीका कंट्री में इसके हेड ऑफिस तो इसका हैदराबाद में, इसके ब्रांच आपको अफ्रीका में भी देखने को मिलेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति ही करता है और बाकी प्रधानमंत्री इसकी सलाह देता है। प्रधानमंत्री के सलाह पे भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। तो मेन इसमें हाथ तो होता है प्रधानमंत्री का, लेकिन कहा गया है जिस हिसाब से वही तो हम पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पे भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। अगला है आपका, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से संबंधित होती है। तो देखो यहाँ भी उपभोग है, आय में परिवर्तन के साथ उपभोग में परिवर्तन, डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई होता है। आय में परिवर्तन अपान उपभोग में परिवर्तन, ये क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, थोड़े टफ वाले हैं। वेलेरिया लुइसेली को उसके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार दिया गया है 2021 का? ये है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए इसको मिला है अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021। अगला है आपका, भारत में पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एवं इम्पैक्ट लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव के श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार इनको मिला है। इन्होंने एक खास जानवर जो था उसकी तस्करी काफ़ी हो रही थी, उसके रोकथाम के लिए ही इन्होंने उपाय किया था, उसीलिए इनको देखिए पर्यावरण दिया जा रहा है पुरस्कार। तो ये हैं आपके सस्मिता लेंका इनका नाम है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? सस्मिता लेंका। मार्च और ईयर आपसे पूछा है, भारत द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका कब से दिया जाने लगा था? 1954 में। 1954 से ये स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे डेट आपको पूछा है 22 मार्च 1954 से ये आपका स्टार्ट हो गया था। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो देखिए, ये आपकी आवर्त सारणी है, ये 1 से लेकर 30 तक आपको पूरा याद होना चाहिए। ये आपका एस ब्लॉक होता है और ये आपका डी ब्लॉक, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप हटा दीजिए। ये आपका डी ब्लॉक मतलब डेली लाइफ वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एस ब्लॉक, हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये आपको याद होना चाहिए। और जिंक का अगर आप देखोगे तो जिंक का क्या है? 30 है। ये आप इस तरह लिख भी सकते हो, क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे स्टार्ट करो हाइड्रोजन से, यहाँ होता है हीलियम, ये होता है लिथियम, ये होता है बेरिलियम, ये होता है बोरान, फिर ये हो गया 5, फिर कार्बन का हो गया 6। तो इस तरह आप लिखोगे, 1 से लिखोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के बाद हो गया आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर आपका होता है पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर होता है आपका क्रोमियम, फिर होता है मैग्नीन। ये होता है आपका 25 पे। 25 के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीन के बाद हो गया आपका आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक, निकिल देखिए, आयरन होता है आपका 26 पे, कॉपर होता है आपका 27 पे, निकिल होता है आपका 28 पे, और कॉपर हो गया आपका 29 और जिंक हो गया आपका 30। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम 1 से लेके 30 तक याद करिए। और बाकी एस ब्लॉक वाले आप देखिए, और डी ब्लॉक डेली लाइफ में जो यूज होता है उससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। डी ब्लॉक में कौन सा तत्व है, एस ब्लॉक में कौन सा तत्व है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक। बाकी आपको दुनिया भर का याद नहीं करना है, जितना आपका एग्ज़ाम की औकात है उतनी ही आपको पढ़ के जाना है।
तो 1 से लेके कम से कम आप 30 तक याद करिए, मैक्सिमम चांस है यहाँ से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूछा किसका है 30, 30 किसका होता है, जिंक का 30 हो गया, आयरन का कितना होता है 26, फिर कोबाल्ट का कितना हो गया 27 और निकिल का हो गया आपका 28, और 29 किसका होता है, 29 होता है आपका कॉपर का। ठीक, तो आवर्त सारणी आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। महिलाओं की एक पत्रिका वाम बोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो देखिए ये अंग्रेज़ों के टाइम पे ही लॉन्च किया गया था, जब अंग्रेज़ों का शासन था। बेसिकली ये अंग्रेज़ों ने ही निकलवाया था, लेकिन नाम है इनका उमेश चंद्र दत्ता। उमेश चंद्र दत्ता द्वारा ही महिलाओं की एक पत्रिका जारी की गई थी, जिसमें भारत की महिलाओं के स्थिति के बारे में बताया गया था, उमेश चंद्र दत्ता। अगला क्वेश्चन है आपका, वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों के माना जाता है? तो देखिए वैष्णव संप्रदाय में टोटल आपके जो भगवान विष्णु होते हैं उनके 10 अवतार के बारे में जिक्र किया गया है, और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपका 9वां और 10वां। 9वां है आपका महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध को भी विष्णु का अवतार माना गया है, और 10वां कलयुग में कल्कि अवतार को माना गया है। तो 10 अवतार हैं यहाँ पे। अगला है आपका, कालिदास की निम्न में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग के आधार पर बनाया गया है? तो भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र जो हैं कार्तिकेय जी हैं। तो यहाँ पे देखोगे इन्हीं को कहा जाता है कुमार। कुमार संभव इन्हीं का है, कालिदास की रचना है कुमार संभव। इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती के शिव कार्तिकेय जी के बारे में वर्णन किया गया है। रघुवंश में आपके रघुकुल रीति में जितने भी उनके वंशज हुए हैं सबके बारे में बताया गया है। चंपारण का सत्याग्रह वर्ष कब हुआ था? गांधी जी जब आपके भारत आए थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 में ही। उसके बाद इनका पहला जो सत्याग्रह था वो है चंपारण। ये बिहार के चंपारण से ही इन्होंने स्टार्ट किया था 1917 में। तो पहला इनका अगर पूछेगा सत्याग्रह वो भी कौन सा हो जाएगा, चंपारण का। अगला हो जाएगा आपका, नील नदी को निम्न में से किस देश के लिए रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? या तो नील नदी का वरदान कहा जाता है, कौन सा देश है? इजी सा क्वेश्चन है, ये है आपका मिस्र। राजाओं की घाटी भी कहाँ पे है? मिस्र में ही है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो देखिए मांजुली द्वीप क्या है, ये है भारत। ठीक है, तो भारत का ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपका तिब्बत से निकलती है, और ये अरुणाचल प्रदेश के रास्ते होते हुए बांग्लादेश में भी जाती है। तो इसका नामकरण अलग अलग है। तो अरुणाचल प्रदेश में तो इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, और चाइना के ये तिब्बती क्षेत्र वाले में कहा जाता है यांगसे। अजीब टाइप का नाम है भाई, थोड़ा भी हमें याद नहीं आ रहा है। और आपका शायद जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है शायद जमुना। तो ये है आपका ऑप्शन थर्ड। मांजुली द्वीप कहाँ पे है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? मांजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र पे बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी भारतीय रेल की सबसे पुरानी उत्पादक इकाई है? ये है आपकी चितरंजन लोकोमोटिव वर्क। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क 1950 में, ये भारत की सबसे 26 जनवरी 1950 में शायद ये इस्टेब्लिश की गई थी, 26 जनवरी को ही। आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, हम जहाँ तक है राइट है। 26 जनवरी 1950 में भारत की पहली ये रेल की उत्पाद है, ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्क। अगला है आपका, ऊर्ध्वपातन क्या है? देखिए किसी पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, लिक्विड और गैस। ये होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर कोई चीज़ अगर आप गर्म करते हो तो ठोस से जाता है लिक्विड, फिर लिक्विड से बनता है गैस, जैसे पानी होता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ ठोस से सीधे क्या बन जाए? गैस बन जाए, इसी को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर आप जलाते हो, ठोस से सीधे गैस में बदलता है। किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तन, यही कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। अगला है आपका, भारत में से निम्नलिखित में से किस राज्य में पद यानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है? ये आपका केरल में किया जाता है। भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला पदयानी नृत्य केरल में किया जाता है। अगला है आपका, अब आपका पहला सेट खत्म हो चुका है। अब देखोगे ये है आपका लेवल 6 का सेट नंबर 2। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? ये हैं आपका विक्रम चंद्र। रेड अर्थ और पोरिंग रेन, इसके लिए इन्हें एक पुरस्कार भी मिला हुआ है 1998 के आसपास।
इस पे एक मूवी भी बन चुकी है, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन दोबारा ब्रह्मपुत्र से आ गया। निम्न में से किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो कहा जाता है? तो यही आपका चाइना के जो तिब्बती क्षेत्र है, इसमें ही ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र, ये नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। अगला क्वेश्चन है, जियान लुइगी डोनारुमा, अजीब नाम है भाई, कौन थे जिनका जुलाई 2021 में खबरों में नाम आया था? ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, इटली से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने ही किसी कप को जिताया है, जिसके कारण ये काफ़ी फेमस हो गए थे जुलाई 2021 में। तो ये एक खिलाड़ी हैं। अगर पूछेगा कौन से खिलाड़ी हैं, ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, बिलोंग कहाँ से करते हैं? इटली से। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद 128 सूक्तों का एक संग्रह है जिसमें कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में होता है 128 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो 10 मंडल हैं आपके। अगला हो गया आपका, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेरा निम्न में से किस देश की परियोजना है? तो पाम जुमेरा ये है आपकी, पाम जुमेरा सुन के अगर आपको इंडोनेशिया मालदीव की याद आती है तो आप गलत कर रहे हो। ये कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित है। तो समुद्र के किनारे पे ही इन्होंने रेगिस्तान में ही पाम जो ट्री होता है उसी के आकार का द्वीप बना दिया है। ये होता है, इस टाइप से पाम का ट्री होता है। इसका आपने फिगर भी देखा होगा। ये कौन सी कंट्री है? यूएई है। ठीक, इस टाइप का उन्होंने द्वीप बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपको यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन थर्ड देखोगे, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस आपका यूएसबी का फुल फॉर्म हो गया। निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य के समकालीन नहीं है? सूर्य के समकालीन का मतलब सूर्य के अगर कोई चारों ओर चक्कर लगाएगा उपग्रह, वो सूर्य के समकालीन होगा। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उपग्रह, अगर इस उपग्रह का कोई चक्कर लगाए तो वो सूर्य के समकालीन नहीं होता है। ये है मेटियोसेट 11। और बाकी जितने भी हैं ERS, निम्बस और इकोनॉस, ये सब क्या हैं? आपके सूर्य के समकालीन उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रादिष्ट मुद्रा क्या है? प्रादिष्ट मुद्रा, जैसे जो भी आपके पास मुद्रा है वो सब क्या है? प्रादिष्ट मुद्रा। इनकी कोई इनिशियल कॉस्ट नहीं होती है। इस पे आप देखोगे उस पे लिखा होता है मैं 500 रुपये देने का वचन देता हूँ। तो जब आपका नोटबंदी हुआ था तो मोदी जी ने अचानक से कहा था 8 बजे आके कि अब ये वैलिड नहीं होगा, तो उस रुपया का कोई भी इनिशियल कॉस्ट नहीं है। अब वो क्या हो गया? एक कागज़ हो गया। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया अगर ये वैलिड नहीं है तो ये हो गया कागज़, इसका कोई भी आंतरिक मूल्य नहीं होता है। अगर कोई सोने का सिक्का है और चांदी का सिक्का है, अगर कोई देश कहती है अब से ये वैलिड नहीं है, तो अगर आप दूसरे कंट्री में जाओगे तो ऐसा नहीं है कि उस सिक्के को नहीं लिया जाएगा। उसका एक इनिशियल प्राइस है, लेकिन इस कागज़ का कोई इनिशियल प्राइस नहीं होता है। ये क्या होती है? प्रादिष्ट मुद्रा होती है। अगला है आपका, FRBMA 2003 में अधिनियमित किया गया, जिसके द्वारा सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो इसका आपको फुल फॉर्म पूछा है। ये है आपका फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसका फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन आ गया था IPCC, दूसरा क्वेश्चन FRBMA। अगला हो गया, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें भूटान का क्षेत्रफल सबसे कम है, और पूछेगा सबसे ज़्यादा किसका है तो वो है चाइना। चाइना का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइबोसोम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? आपको पूछा है नहीं करता है। तो अगर जितना भी जो खेत होता है अगर उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है तो कहा जाता है कि अब इसमें आप दलहन की फसल लगाइए, तो आपके मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। तो जितने भी आपके दलहन होते हैं वो सब आपके मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरी करते हैं। मसूर भी आपका दलहन हो गया, काबुली चना भी आपका दलहन, मूंगफली भी आपका दलहन हो गया है। बाकी जो गूलर है ये एक पेड़ है, ये कोई दलहन फसल नहीं है। गूलर एक पेड़ है, तो ये आपका स्थिरीकरण नहीं करेगा। यहाँ पे आपको नहीं पूछा है, ये कौन सा हो जाएगा? गूलर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अभी फिर से दोबारा क्वेश्चन आ गया उस्ताद जाकिर हुसैन से। देखिए बाकी सब क्या हैं? तबला वादक हैं। वे भारतीय तबला
वादक, संगीतकार, तबला वादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता कौन है जिन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? बाकी सबको तो पद्मश्री मिला है, लेकिन पद्म भूषण सिर्फ एक लोग को मिला है, वो है आपके जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को ही 2002 में मिला है पद्म भूषण, बाकी सब तबला वादक सभी हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? देखिए अभी पूछ दिया आपसे डी ब्लॉक का, मतलब डेली लाइफ में आपका यूज होता है। तो अभी इसमें हमने आपको बताया था स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर आपका हो गया क्रोमियम, फिर हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद हो गया आयरन, आयरन के बाद हो गया कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद हो गया निकिल, निकिल के बाद हो गया कॉपर, कॉपर के बाद हो गया आपका जिंक। तो ये आपका ये 30 तक हो गया। अगर आप देखोगे इसमें कौन सा है, ये सब डी ब्लॉक वाले तत्व हैं। आयरन हो जाएगा आपका, आयरन का अगर पूछ लेगा ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 29 कॉपर का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, 26 से लेकर 30 तक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा आयरन आपके डी ब्लॉक का तत्व है। एस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बाकी सारे हो जाएंगे। ये तीनों क्या हैं, एस ब्लॉक के तत्व हैं। ये तीनों जो है एस ब्लॉक के तत्व हैं, ये वाला जो है डी ब्लॉक का तत्व है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी निश्चित समयावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है? देखिए एक टाइम पे आपका जो पिरामिड होता है, पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर ये बन जाता है, ठीक है। ये होता है आपका जन्म से लेके 10 साल की एज में टोटल। इधर होता है आपके होता है पुरुष, पुरुष को आप लिख दो मेल, और वोमेन, दोनों का अनुपात जो होता है इस रूप में दर्शाया जाता है। और यहाँ पे आपका ईयर हो जाएगा 10 से लेके 20 साल के बीच में। इसी तरह आप ऊपर करते जाओगे, ये एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको कहा जाता है जनसंख्या पिरामिड। अगला क्वेश्चन है आपका, स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो किस महाद्वीप में स्थित है? महाद्वीप का आपको नाम पूछा है। स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया ये आपका यूरोप का क्षेत्र है, जहाँ पे ये यूरोप का एक सांस्कृतिक क्षेत्र है। अजीब टाइप का नाम है भाई, ये यूरोप का एक सांस्कृतिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आप, कल्हड़ की रजत तारंगड़ी में किसके शासन करने वाले राजाओं के इतिहास व संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है? तो ये है आपके जो कल्हड़ हैं, इन्होंने ही आपके कश्मीर के जो शासन है उसके बारे में जिक्र किया है, उनकी जो पुस्तक है रजत तारंगड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका, गोवा को कब भारत का 25वां राज्य बना था? तो गोवा देखिए 1961 में तो आज़ाद हो गया था। दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने इसको आज़ाद कर लिया था पुर्तगालियों से। लेकिन जब यह आज़ाद हुआ था तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन फिर आपका 1947 में ये भारत का 25वां राज्य बना था। 1947 में भारत का 25वां राज्य बना था। तो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट आपको दे रखी है 30 मई 1947, 47 बोल रहे हैं 87, सॉरी 1987 है ये, सॉरी थोड़ा गलती हो गया। 1961 में आज़ाद हुआ था, फिर इसके बाद 1987 को ये आपका 25वां राज्य बन गया था, 30 मई 1987। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के साथ विकसित करने के लिए ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की है। तो तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ड्रोन के माध्यम से आपके दवाई को पहुंचाया जाएगा। ये है आपकी कौन सी, फ्लिपकार्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने एक साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है आपका, सांची के स्पूत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? तो सांची का स्पूत में एक आपका प्रतीक चिन्ह है चक्र। चक्र ये आपके बुद्ध का सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया गया था उसको प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन 4 है आपका राइट आंसर। इसके बाद मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए। कोविड जब आपकी महामारी चल रही थी उस समय वेंटिलेटर की काफ़ी डिमांड थी और वेंटिलेटर का कॉस्ट काफ़ी महंगा होता है। तो इन्होंने एक सस्ता वेंटिलेटर बनाया था जिसका नाम इन्होंने किया था वायु। तो ऑप्शन फर्स्ट अगर आप देखोगे वायु राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है? अनुच्छेद 182 का घटक है ये है आपका विधान परिषद में सभापति और उपसभापति के बारे में
इसमें ही बताया गया है। आपके हर राज्य में विधान परिषद है भी नहीं, जैसे यूपी में आपका विधान परिषद है। अभी इसके पहले कौन सा आया था, अनुच्छेद 239 के द्वारा ही आपके राष्ट्रपति को पावर दी गई है कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की जिम्मेदारी आप लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उत्तरदायी है? तो अस्थायी विनिमय दर जो होता है वह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। सिद्धि धमाल नृत्य से भी क्वेश्चन बहुत आए हैं इस बार एनटीपीसी में। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो सिद्धि धमाल जो नृत्य है वो आपका गुजरात से संबंधित है। अगर सिर्फ आपका धमाल पूछेगा तो धमाल शायद आपके हरियाणा से रिलेटेड है, तो आप ये नृत्य वाले भी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है? तो ये आपके वेंकटेश रमण हैं, NV रमण। सुप्रीम कोर्ट के आपका पूछा है न्यायाधीश का नाम। निम्न में से संविधान का अनुच्छेद 352 किससे है? तो देखिए अनुच्छेद 352 हो गया, 56 हो गया और 60 हो गया। ये सब क्या है, आपके राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड है, जिसमें 352 क्या है, वो है राष्ट्रीय आपातकाल। तो आपातकाल वाले अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था 1931 में। उसके बाद ही गांधी जी ने गोलमेज में भाग लिया था। तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले पहले भारतीय हैं VR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है? अनुसूचित जाति पूछा है। अनुसूचित जाति मतलब होता है SC, शेड्यूल कास्ट। ये आपका है नागालैंड में कोई भी नहीं है, यहाँ पे शून्य है, नागालैंड है। इसके पहले भी आपको पूछा था 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले शहर कितने हैं, वो हैं 53। इसके पहले जो क्वेश्चन आया था, तो पहले वाला भी आप याद रखिएगा। अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का, तो राजस्व जो मिला है और कुल लागत के बीच का डिफरेंस ही तो आपका लाभ हो जाएगा। तो राजस्व मिल गया है और लागत है, दोनों को घटा दोगे तो आपका लाभ निकल जाएगा, ये अंतर हो जाएगा। अगला है आपका, विख्यात गायिका MS सुब्बलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म आपका तमिलनाडु में हुआ था, और काफ़ी डीप से पूछ लिया था। तमिलनाडु का जो मदुरई जिला है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। मदुरई आपका तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलने वाली नदी कौन सी है? राप्ती है, गंडक है, ठीक है। गंगा आपका उत्तराखंड से निकलता है, ब्रह्मपुत्र आपका देखिए तिब्बत से निकलता है, और सिंधु भी आपका, सिंधु नदी जो है हिमाचल प्रदेश के आसपास से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के संसदीय स्वरूप को अपनाने का प्रेरणा। संसदीय स्वरूप इजी सा क्वेश्चन है, ये आपका ब्रिटेन से ही लिया गया है। ब्रिटेन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय स्वरूप भारत के संविधान में जो अपनाया गया है वो आपका ब्रिटेन का हूबहू है। गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक हस्ती या व्यक्ति कौन थे? गरीबी रेखा या भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले कौन किया था? ये आपका है दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा जो है वो है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को ही माना जाता है इसके संस्थापक ऑर्केस्ट्रा के। अगला है आपका, किस वर्ष किस पूर्व एथलीट को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये है आपकी अंजू बेबी जॉर्ज। और इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भी आपको मिला है, ये हैं आपकी, शायद देखिए हमें नाम ध्यान नहीं आ रहा है, शायद मीराबाई चानू है। आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। पाणिनि की किस पुस्तक को संस्कृत व्याकरण के विकास का प्रारंभ हुआ था? तो इनकी जो पुस्तक थी अष्टाध्यायी को ही संस्कृत व्याकरण के विकास का प्रारंभ के रूप में माना जाता है, तो इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। अगला है, नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में विटामिन C के सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? देखिए खजूर में आपका फाइबर बहुत हाई मात्रा में पाया जाता है, दाल आपका प्रोटीन हो गया, अंडा भी आपका प्रोटीन हो गया, जितने भी खट्टे फल होते हैं साइट्रस फल, उनमें क्या होता है, विटामिन C पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क मंदिर का कब बना था? तो देखिए नरसिंह देव प्रथम ने ही इसको
50 के आसपास बनाया था। 13वीं शताब्दी में कोणार्क मंदिर का निर्माण हुआ था, जो कि आपका उड़ीसा में है। प्रेजेंट में ये उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, हेमिस गोम्पा उत्सव किस गुरु के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये आपके हैं पद्म संभव गुरु हैं, इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है हेमिस गोम्पा, और ये आपका लद्दाख का त्यौहार है। अगला है आपका, निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रेक्षित किया गया था? ये था आपका निसार। यहाँ पे अगर आप देखोगे एन से हो गया नासा, आई से हो गया आपका इसरो, ये हो गया नासा और ये हो गया इसरो, निसार ये है। अगला क्वेश्चन है आपका, काली मिट्टी भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? तो देखिए, जो भारत का दक्कन का पठार है वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। थार रेगिस्तान में तो आपकी रेतीली मिट्टी पाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वतों पे पर्वतीय मिट्टी। सिंधु घाटी में मैदान में आपकी ये काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, दक्कन ट्रैप में ही आपकी पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, टाटा एयरलाइन का शुभारंभ मूल रूप से किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, टाटा एयरलाइन का शुभारंभ 1932 में हुआ था, और पहली जो आपकी फ़्लाइट थी इसको उड़ाया था JRD टाटा ने, जो कि आपका कराची से मुंबई के बीच में ले आए थे। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस जो है ये होता ही है क्या? लीवर की सूजन, जो आपका लीवर होता है उसमें सूजन को ही हेपेटाइटिस कहा जाता है। तो हेपेटाइटिस ए किसकी सूजन है जो हल्के गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है, हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है? ये है यकृति। यकृति को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लीवर। अगला है आपका, अटल सुरंग। अटल सुरंग कहाँ से है आपका? हिमाचल प्रदेश से आपका लद्दाख तक है। हिमाचल प्रदेश के मनाली से और लद्दाख के लौह स्पीति, मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ती है। लाहौल स्पीति भी शायद हमें लगता है कि हिमाचल प्रदेश में ही है। लाहौल स्पीति शायद हिमाचल प्रदेश में ही है। तो ये दुनिया का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अगला है आपका, संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया था। उस महोत्सव का नाम क्या था? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। अगला है आपका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पे कौन है? तो ये है आपका नॉर्वे। नॉर्वे पहले स्थान पे है। अगला क्वेश्चन, अगला पेपर आप देखोगे ये है लेवल 5 का पेपर, जो कि आपका 12 जून को हुआ था पहले शिफ्ट में। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? ये है PV सिंधु। इसके पहले क्या पूछा था? पैरालंपिक में कौन थी? अवनी लखेरा, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं, वो शूटर हैं। PV सिंधु का तो आपको पता ही है। बंगाल राज्य बंदी विनियमन थर्ड को निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? ये आपका 1818 में पारित किया गया था। ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता का समर्थक था? तो ये है आपकी एनी बेसेंट। ये आपकी ब्रिटिश महिला थी, लेकिन इनको समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति किसमें वर्णित है? ये है आपकी अनुच्छेद 368 के द्वारा ही हमारी संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है। 368, इसके पहले 182 हो चुका है और एक और आया था 239। अब तक 3 हो चुके हैं आपके। 239 राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश, 182 में आपके राज्य में विधान परिषद के बारे में बताया गया था, और 368 में है आपका संविधान संशोधन की शक्ति संसद को मिली हुई है। अगला है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 है? अनुसूचित जनजाति कौन होती है? ST की जनसंख्या देखिए आपके पंजाब में 0 है। और इसके पहले पूछा था आपका SC जो है नागालैंड में 0 है। और उसके पहले पूछा है 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर, वो कितने हैं? आपके 53। अब तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला है आप, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जो कि संलकित होकर युग्मजन बनाते हैं। बायोलॉजी हमें नहीं आती भाई, तो ये हो गया युग्मजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो आपका ऐसा कौन सा देश है? ये है नेपाल, इधर हो गया आपका इंडिया, इधर हो गया आपका चाइना। इसका कोई भी समुद्र के साथ सीमा नहीं लगता है।
बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार तीनों की सीमा लगती है। नेपाल की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? पश्चिम तट पर यहाँ पे कौन सा है? कोचीन। कोचीन है आपका पश्चिमी तट पर। हल्दिया, एन्नौर और पारादीप ये सब क्या है? पूर्वी तट पे हैं। अगला है आपका, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? यह है हाई याइल्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। अगला है आपका, एक्सेल वर्कशॉप, एक्सेल वर्कशीट जो है, इसमें संख्याओं का डिफ़ॉल्ट आर्काइव कौन सा होता है? जो संख्या होते हैं उनका डिफ़ॉल्ट आर्काइव क्या होता है? राइट होता है। यही आपका दिया है राइट। अगस्त 2021 में टोक्यो 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो भारतीय पुरुष टीम गोल्ड तो नहीं जीत पाई थी, लेकिन तीसरे नंबर पर आने के लिए उसका मुकाबला आपका जर्मनी से हुआ था। तो जर्मनी को हरा के ये कांस्य पदक को जीती थी। तो कौन सा देश है? जर्मनी है। अगला है आपका, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी का झील कौन कौन सा है? सांबर झील हो गया, चिल्का झील हो गया, पुलिकट झील हो गया, ये सब खारे पानी की है। डल है, लोकटक और बूलर ये सब क्या है? मीठे पानी की झील है। पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा कब प्रकाशित किया गया था? ये है आपका 1990 में प्रकाशित किया गया था। अगला है आपका, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी वैली ऑफ किंग कहाँ पर है? ये है आपका मिस्र में स्थित है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादक में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादन को बढ़ाना? तो रोजगार के अवसरों में वृद्धि ये आपके राजीव गांधी की गवर्नमेंट लाई थी, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला है आपका, अकबरनामा पुस्तक कितने भाग में विभाजित है? ये आपकी 3 पुस्तकों को एक साथ किया गया है। अगला, जब हम NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय मिल जाएगा। तो ऑप्शन 2 क्या है? प्रति व्यक्ति आय। अगला है आपका, अगस्त 2021 में सोमनाथ में श्री पार्वती मंदिर का आधारशिला किसने रखा था? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो सोमनाथ मंदिर में पार्वती मंदिर का आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2021 में युद्ध इतिहासों के अवर्गीकरण की नीति को मंजूर किसने किया था? तो ये हैं आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिया गया मंजूरी, ताकि आप सही से इतिहास को लिखिए। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो आपका नर्मदा नदी पे बना है। तो बांध से भी क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ का जो है ये आपके संविधान के 229 आर्टिकल में लिखा गया है। तो आर्टिकल 229 हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भाई आपका 219 है, मैं 29 कह गया था। अगला है आपका, निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? ये आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वही जो सर्वोच्च होते हैं जितने भी सशस्त्र बल होते हैं सबके। अप्रैल 2021 में DRDO द्वारा पाइथन मिसाइल परीक्षण किया गया। पाइथन आपकी कैसी मिसाइल है? यह है एयर टू एयर है, हवा से हवा में मार करती है ये। तो आपकी पाइथन मिसाइल क्या है? वायु से वायु मिसाइल है। अगला है आपका, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म करने पर पानी मुक्त करते हैं और क्रिस्टल का रंग हल्के हरे से सफ़ेद में बदल जाता है? ये होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या है कम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑप्शन 4 क्या है? वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के द्वारा ही सल्फेट को गर्म करने पर उस वहाँ से पानी मुक्त करता है और अपना कलर भी चेंज करता है हल्के हरे रंग से सफ़ेद रंग में। 6 जनवरी 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ये आपका हैदराबाद में खोला गया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, फिर आपका पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ गया। फरवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में अब तक 118 तत्व हैं। ऑप्शन फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है आप, नागालैंड की
कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला बसंत उत्सव के रूप में जाना जाता है? इसको कहा जाता है एवोलॉन्ग मोन्यू। मोमोज है भाई, एवोलॉन्ग मोन्यू। ये नागालैंड का कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वसंत उत्सव है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? ये अभी लाखों साल से अपने स्वरूप को एक समान रखा है। इसका नाम है जिंको बिलोबा। जिंको बिलोबा क्या है? अब तक का जीवित जीवाश्म वृक्ष है। अगला है आपका, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य क्या है? ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले झोपड़पट्टी वासियों जो स्लम है को आवास और शौचालय सुविधा प्रदान करने के लिए लाया गया था। निम्न में से कौन सा शैल रॉक का उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट है, सिस्ट है और बेलसाइट, ये सब क्या है? रॉक है। लेकिन एस्फॉल्ट क्या है? ये आपका रॉक नहीं है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। किसके द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में सत्रिया नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था? यहाँ से आप ये भी याद रखिएगा, असम की कौन सी है? सत्रिया नृत्य है, क्लासिकल डांस है। इसको किसके द्वारा लाया गया था? महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा लाया गया था। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा। अच्छा, यही महापुरुष हैं। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोडक्ट के अनुसार 2019 में किस देश की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक थी? ये है आपकी मोनाको। मोनाको की जो जनसंख्या डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। अगला है आपका, भारत की पहली रेल लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से कहाँ चली थी? इजी सा क्वेश्चन है, बॉम्बे से थाणे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो देखिए, प्राथमिक में कौन सी है? जितने भी आपके कच्चे माल होते हैं वो सब क्या होते हैं? प्राथमिक। जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, सब प्राथमिक हो गए। और द्वितीयक में जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वाले होते हैं, विनिर्माण आपका हो गया सेकेंडरी, खनन हो गया प्राथमिक, और बाकी फर्स्ट और थर्ड में कौन सा आता है? सेवा क्षेत्र। सेवा मतलब सर्विस। सर्विस के अंदर आपकी बैंकिंग आती है और शिक्षा आता है। तो प्राथमिक कौन सा हो गया? खनन। इसके बाद अगला है, हुलीवेस के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो नृत्य से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हुलीवेस जो है ये है कर्नाटक का लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है आपका, दुबई में आयोजित एशिया जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने 8 स्वर्ण पदक इसमें जीता है। अगला है आपका, ग्लोबल साउथ में आहार, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए मछली के फायदे बताने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जो दिया गया है वो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। तो यह ऑप्शन फर्स्ट क्या है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी से संबंध संस्कृत नाटक रत्नावली द्वारा लिखित माना जाता है। तो ये आपका हर्ष के द्वारा लिखित माना जाता है। ऑप्शन 4 क्या है? हर्ष। अगला है आपका, भारतीय संविधान में किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान का जो 8वां अनुसूची है इसमें आपके भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है 22वें। जो आपकी अनुसूची होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे 10वीं हो गई आपकी दल बदल, दूसरी हो गई आपकी जितने भी आपके वेतन होते हैं उससे, पहला हो गया आपका राज्य से, तीसरा हो गया शपथ से। तो इस टाइप से आप देख सकते हो जितने भी अनुसूची है उनको एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2021 में भारत में विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धी विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिक के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रौद्योगिक नवाचार मंचों प्लेटफार्मों का शुभारंभ किया गया है? तो ये टोटल 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अब तक देखिए, अभी आपका थोड़ा सा पूछते हैं कितना याद है, अब तक कितने यहाँ परमाणु रिएक्टर लगाए गए हैं भारत में जो इस समय काम कर रहे हैं? ऑप्शन है 6, ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 8, ऑप्शन है 9। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि पता चले आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो कि नहीं। अब तक कितने हैं? 6, 7 या 8 और 9, ये हैं आपके ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान के केंद्र माना जाता है? तो ये है आपकी जो KGF आपने मूवी देखा होगा, कोलार गोल्ड फील्ड, उसको ही पहले क्या कहा जाता था मौर्य काल में? ये सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। सुवर्ण का मतलब स्वर्ण और गिरी सोने का पत्थर। अगला है आपका,
आल्हा गायन के कुछ भागों में गाए जाने वाला लोकगीतों में से एक प्रमुख शैली है। तो आल्हा गायन जो है आपका, ये देखिए आल्हा, आप मैहर देवी का दर्शन करने गए होंगे, वहाँ पे आल्हा उदल आपको दिखेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश का कुछ भागों में गाया जाता है, बुंदेलखंड के इलाके में। आल्हा गायन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आसपास का इलाका है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? ये है आपका, देखिए, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन, ये सब तो कारक हो सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक संरचना इसका जनसंख्या से कोई रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका राइट। अगला है आपका, तो आपके 3 पेपर अब तक हो चुके हैं। ये है लेवल 5 का चौथा पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हो 12 तारीख का है सेकेंड शिफ्ट का पेपर, तो ये आपका 4th पेपर अब चल रहा है। भारतीय लोक सेवा इंडियन सिविल सर्विस में भर्ती होने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ये हैं आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। यही पहले हैं जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 क्या है आपका? नागरिकता के बारे में उल्लेख है। कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सितंबर 2021 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में किस भारतीय हस्ती को दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय निर्देशक नियुक्त किया गया है? ये हैं आपकी तेजस चौहान। तेजस चौहान को नियुक्ति किया गया है। ये सितंबर 2021 का करंट अफेयर है आपका। निम्न में से कौन सा कथन अल्पाधिकार को सही ढंग से परिभाषित करता है? अल्पाधिकार मतलब कि यदि बाजार में किसी विशेष वस्तु के एक से अधिक विक्रेता हैं, लेकिन विक्रेताओं की संख्या काफ़ी कम है, तो बाजार की संरचना को अल्पाधिकार कहा जाता है। जैसे कोई एक चीज़ की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके जो उत्पादन करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, वो कम से कम 3 से 4 लोग हैं। यही लोग क्या हैं? पूरा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनका बाजार पे एक तरह से अल्पाधिकार होता है। पूर्ण अधिकार मतलब एक कंपनी है, एक टाइप की प्रोडक्ट बनाती है, सिर्फ वही कंपनी बनाती है, वो उसका हो जाएगा पूर्ण अधिकार। लेकिन यहाँ पे कम से कम 4 से 5 अगर कंपनी है तो उसको अल्पाधिकार कहा जाएगा। वर्ष पूछा है आपको, में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1988 में। 1988 में ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिनियम आपका देखिए कब आया था? 1986 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। इसी तरह से औद्योगिक वाला 1948 में आया था, लेकिन स्थापना कब हुआ था? 1951 में, औद्योगिक नीति। तो आपका अनाउंसमेंट होता है, स्थापना बाद में होती है। अनाउंसमेंट इसका हुआ था 86 में, स्थापना हुआ है 1988 में। फिर 2019 में इसमें परिवर्तन भी किया गया है। 2019 का जो है उपभोक्ता वाला, वो 1986 वाले एक्ट को रीराइट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना के समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था? तो जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो इन्होंने पंचवर्षीय योजना, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये पूरे 5 साल नहीं चली थी। 1 वर्ष पूर्व ही इसको स्थगित कर दिया गया, सिर्फ ये 4 साल चली थी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल चली थी? पंचवर्षीय योजना में पहले की सरकार ने कहा था हम कृषि पे ध्यान देंगे, तो इसको इन्होंने नकार दिया था। तो और ये पंचवर्षीय योजना को ख़त्म करके 4 वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया था। और 7वीं में राजीव गांधी की सरकार थी, उसमें उन्होंने रोजगार पे फोकस किया था। ये क्वेश्चन अभी इसके पहले आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2015 में अधिसूचित किया गया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा? तो संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को इन्होंने कहा है कि हम मनाएंगे। तो 26 नवंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का प्रख्यात नृत्य है? ये है जवारा। जवारा क्या है आपका? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का नृत्य है। नृत्य से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है। किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी? यह है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान इसका ही निर्मित बेगमपुरी मस्जिद थी। यही आपके दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हैं आपके
रुद्र वीणा, वीणा से आपके संबंधित हैं। अगला है आपका द सिचुएशन इन इकोनॉमी व्हेन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बोथ आर हायर लेवल एज नोन एज। देखिए, एक तो है अगर आपके बाजार में मांग बढ़ गई तो उस वस्तु की प्राइस बढ़ जाएगी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बाजार में आपके पैसा ही नहीं है, तो अगर मांग बढ़ती भी है तो लोग के पास क्रय क्षमता ही नहीं है, तो उसका क्या होता है, मूल्य का वस्तु का मूल्य उतना नहीं बढ़ पाता है। इसी को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इसी को कहा जाता है, जो कि इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, जो कि इस समय भारत की स्थिति भी है। महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बश्री किस राज्य में कार्यान्वित हुआ था? ये आपका केरल में कार्यान्वित हुआ था। तीव्र परिवर्तन होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्क के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? कायांतरण कहा जाता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला है आपका एमेजोन वर्षा वन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का एक शहर है ब्राज़ील, सबसे ज़्यादा पार्ट एमेजोन वाला इसी में आता है, तो ये आपका दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है। दक्षिणी अमेरिका का ही पार्ट है एमेजोन वर्षा वन क्षेत्र। अगला है आप भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 241 है, आर्टिकल 241। ये है आपका संघ राज्य क्षेत्र और उच्च न्यायालयों से संबंधित है, अनुच्छेद 241। अगला है आपका भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग है। पंजाब में देखिए 5 नदियों का पानी आता है, इसलिए वहाँ की जो भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ होती है। अगर जो आपका सिंपल इधर वाला जो एरिया है, इसके 1 बीघा में और इसके 1 बीघा में आपका गेहूं का उत्पादन में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे उपजाऊ क्षमता ज़्यादा है, 5 नदियों का पानी आया है, इसलिए इसकी बढ़ गई है। तो पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग क्या है आपका गेहूं उत्पादन में सबसे टॉप पे रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में एथेनॉल के उत्पादक और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2021 अवसर पर किस पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है? ये है आपका E100। ये भी आपका वही है, एथेनॉल को मिलाया जाएगा आपके पेट्रोल में। अगला क्वेश्चन है 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसका नाम क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नीचे सूचीबद्ध अम्ल में से सबसे दुर्लभ अम्ल कौन सा है? ये आपका हो जाएगा हाइड्रो एसिडिक अम्ल। ये सब क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल, H2SO4, ये सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बाकी एसिडिक अम्ल क्या होता है? ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा। एसिडिक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया, ये सब हो जाएंगे आपके दुर्लभ। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कोमोरियन निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अगर हम सिर्फ यहाँ पे बात करें तो ये होता है आपका तमिलनाडु का पार्ट है। तमिलनाडु का ही है ये वाला दक्षिणतम पॉइंट, जिसका नाम है केप कोमोरियन। और वैसे तो यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम है, लेकिन अगर सिर्फ ज़मीन पे बात किया जाए तो ये तमिलनाडु का है। राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हर्षवर्धन निम्न में से किस वंश से संबंधित था? हर्षवर्धन जो है आपका, ये आपका पुष्णभूति वंश से संबंधित है। हर्षवर्धन ये आपका हरियाणा के आसपास वाले इलाके में ही इनका साम्राज्य था। हर्षवर्धन काफ़ी फेमस राजा हैं ये। फरवरी 2021 में भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान PSLV C51 द्वारा किस देश का उपग्रह अंतरिक्ष में ले जाया गया था? C51 द्वारा अभी हमने आपको बताया था भारत का कौन सा सिंधु नेत्र गया था, और ब्राज़ील का एमेजोनिया। तो ये है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। अगला है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में न्यूनतम कितने दिन की गारंटी देता है? 100 दिन की गारंटी देता है मजदूरी के लिए। वर्ष में 100 दिन की गारंटी है आपकी। अगला क्वेश्चन है 1960 में तात्कालिक बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और कौन से राज्य में विभाजित किया गया था? तो 1960 में जो ये पहले था बॉम्बे था, अब उसको गुजरात और महाराष्ट्र में बांट दिया गया। गुजरात और महाराष्ट्र में बांट दिया गया था
1960 में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे भूख हार्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। इसको कहा जाता है घ्रेलिन। घ्रेलिन है ये। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से क्वेश्चन है ये, 20 अगस्त 2021 को पीएमओ द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमनाथ सैरगाह को किस योजना के तहत विकसित किया गया था? ये है आपका प्रसाद योजना। प्रसाद योजना के तहत इनको विकसित किया गया था। अगला है आप, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पूर्ण रूप से है? तो वन क्षेत्र में सबसे टॉप पे कौन सा है? मध्य प्रदेश है आपका। अगला हो जाएगा आपका, जुलाई 2021 राकेश अस्थाना को अपॉइंट कैसे किया गया है, किस पद पे किया गया है? ये बन गए हैं आपके कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। राकेश अस्थाना को बनाया गया है कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। अगला है, हुर्सी या हुसरी प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है? ये आपका असम राज्य से संबंधित है हुसरी। टफ क्वेश्चन है ये। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट ये भी आप देखिएगा, पूछ क्या रहा है, सही नहीं है। इसमें समय के साथ निवेश घटता जाता है, ये गलत स्टेटमेंट है और यही आपको पूछा है कौन सा गलत है, ये आपका राइट हो जाएगा। इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग किया जाता है। इसमें फसलों का पैदावार में वृद्धि होती है, इसके लिए खाद और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। 1896 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और अंग्रेजों ने इनको निर्वासित कर दिया था। कहाँ पे? तो इस समय कलकत्ता में एक गार्डन रिच शिपयार्ड एक कंपनी है, वो समुद्र के किनारे ही है, वहीं पे इनको निर्वासित कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, वहीं पे गद्दी से हटा के वहाँ पे भेज दिया गया था। तो ये है कलकत्ता। कलकत्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में निम्नलिखित में से किसे फुकुओवा पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है? ये है पालागुम्मी साईनाथ। पालागुम्मी साईनाथ को दिया गया है फुकुओवा ग्रैंड प्राइज। फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप आपका रांची में आयोजित किया गया था। अगला है आपका, इसमें से किसने जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तीरंदाजी में यह है आपकी दीपिका कुमारी। दिए गए विकल्प में विश्व का सबसे लवणी सागर कौन सा है? तो सबसे लवणी सागर कौन सा है आपका? लाल सागर। लवणी का मतलब होता है नमकीन, ये होता है आपका लाल सागर। भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में किस राज्य में है? तारापुर आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अगला है, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसार त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये है मोनापा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सेंटोस बंदरगाह, जिसे दुनिया में काफ़ी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह आपका दक्षिणी अमेरिका में है, जो कि ब्राज़ील में है ये। अगला है आपका, नवंबर 2021 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर के नामदा शिल्प के पुनरुत्थान के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। इसके तहत ये कश्मीर में कौशल विकास देंगे। प्रसिद्ध वास्तुकार ला कार्बूजियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक विधानसभा कहाँ पर है? तो ये है आपका चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का डिजाइन इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, तो आपका अब ये है लेवल 5 का लेवल 5 के 2 पेपर हम करा चुके हैं। अब ये तीसरा पेपर है, जो कि आपका 15/6/2022 को हुआ था पहले शिफ्ट 1 में पेपर। अब इसके क्वेश्चन को करते हैं। 20 सितंबर 2021 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को निम्न में से किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सितंबर 2021 में आपके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को SDG प्रगति पुरस्कार प्रदान किया गया था। SDG प्रगति पुरस्कार। अगला है आपका,
निम्न में से कौन सा बंदरगाह एशिया में स्थित नहीं है? एशिया का ओसाका हो गया, सिंगापुर हो गया और संघाई, ये सभी आपके एशिया में है। तो रॉटरडैम ये आपका एशिया का नहीं है। अगला है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 315 जो है वो आपके यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना से स्थापित है। इसी अनुच्छेद के तहत पे ही आपका यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना हुई थी। अगला है, इजराइल की अधिकांश जनसंख्या क्या है? यहूदी है। यहूदियों का देश है इजराइल। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र तेल निष्कासन के लिए जाना जाता है? तो ये कोलार जो है ये आपका गोल्ड माइन है, झरिया आपका कोयला के लिए, बोकारो भी आपका कोयला के लिए ही है, झारखंड का शहर है ये। मुंबई हाई से यहाँ पे तेल निकाला जाता है। मुंबई हाई राइट हो जाएगा। अगला है आपका, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये है वार्षिक वित्तीय जिसे बजट के भाग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वार्षिक वित्तीय वितरण, ये अनुच्छेद 112 में है आपका। तो जो वित्त वाला है ये अनुच्छेद 112 में है। अगला है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 49 ये आपके जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, संस्थान है, वस्तुओं के संरक्षण का अधिकार देता है अनुच्छेद 49 के तहत। अगला है आपका, इनमें से किसे जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था? तो मध्य प्रदेश द्वारा तानसेन सम्मान आपका सतीश व्यास को दिया गया है। ये देखिए आपका राज्य का करंट अफेयर भी आपके रेलवे ने पूछ लिया है, टीसीएस ने पूछा है बेसिकली, ये आपका राज्य का करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन है, 10 अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीरज चोपड़ा विश्व एथलीट पुरस्कार भाला फेंक रैंकिंग में किस स्थान पर थे? तो 10 अगस्त 2021 तक ये दूसरे स्थान पर थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा 2021 में शुभारंभ किए गए भू स्थानिक नियोजन पोर्टल का नाम क्या है? यह है युक्त धारा। डैश है, लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है। तो नागर ये है आपकी उत्तर भारत की शैली कौन सी है? नागर शैली है। इसके बाद अगला है आपका, महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा, अभी ये क्वेश्चन और आया था, इसके पहले भी सतरिया नृत्य स्वरूप प्रदान किया गया था। इसके पहले इनका नाम पूछा था, अब यहाँ पे सदी पूछ लिया है। तो यह है 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में इनके द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1951 में अवध राज्य का एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह से गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? यह है लॉर्ड डलहौजी ने। निम्न में से किसने 1951 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह से गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? यह है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का ये स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, 1965-66 में हरित क्रांति के अभिन्न अंग के रूप में शुरू हुआ। तो देखिए यहीं से हरित क्रांति शुरू हुआ था। उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम में निम्न में से कौन सी फसल शामिल थी? यह है आपका गेहूं और चावल। गेहूं चावल इसमें शामिल किया गया था भारत में। तो अभी HYVP का आपको फुल फॉर्म भी पूछा था, उसका होता है उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। हाई यील्डिंग का मतलब है पैदावार, वही तो आपको वहाँ पे दिया हुआ था, सिर्फ इंग्लिश में ही दिया था, इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दिया था, हाई यील्डिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा स्थल भारत में तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे का खान जो है ये राजस्थान के खेतड़ी में है। तो ये राजस्थान का खेतड़ी हो गया। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या सांभत्व 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या वाला सेकंड प्लेस पे कौन सा है? अफ्रीका है।
हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास के किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल, ये है प्रथम तिथि को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी के सह संस्थापक और ब्रह्म समाज का गठन किया था? ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। किसी निर्दिष्ट समयावधि में किसी देश की वस्तुओं के निर्यात मूल्य और आयात मूल्य के बीच का अंतर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन होता है कौन सा देश कितना निर्यात कर रहा है, कितना आयात कर रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वही होता है व्यापार संतुलन। भारत में वर्ष 2000 में पहले निम्न में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 2000 में ही आपका स्टार्ट हुआ था, सन 2000। फिर अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पंजाब। लेकिन यहाँ पे एसटी की संख्या क्या है? 0। और कहाँ पे एससी की संख्या 0 है? एससी की संख्या कहाँ पे 0 है? वो राज्य है आपका नागालैंड। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो एक सामान्य मनुष्य में 2 होते हैं, XY शायद होता है। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण के शासक किस राजवंश पूछा है आपका? घनदेव द्वारा लगभग 1999 CE में कराया गया था। ये आपके चंदेल राजवंश के राजा थे, इनको द्वारा ही आपका भगवान शिव का मंदिर कंदरिया महादेव का निर्माण कराया गया था। प्राकृतिक तटबंध क्या है? ये नदी के निक्षेपण स्थल स्वरूप होता है। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? साल के वृक्ष की पूजा की जाती है, साल एक वृक्ष होता है। ये है झारखंड। झारखंड के आदिवासी ये त्यौहार मनाते हैं सरहुल त्यौहार। सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। अगला है आपका प्रति इकाई कर या यूनिट टैक्स क्या है? वह कर जो सरकार उत्पादन के प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है। पहले ही बोला है प्रति इकाई कर क्या है? ये प्रति इकाई पर लगाया जाने वाला टैक्स है। वह कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था जिसे सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? ये है आपकी सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम ने ही सांची के प्राचीन स्थल के लिए संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था। अगला है 11 मई 2021 को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने IREDA को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? IREDA को मिला है आपका ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार। ये मिला है ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन फिर से आपका नृत्य से क्वेश्चन आ गया। रेगमा कहाँ का लोक नृत्य है? तो रेगमा है आपका, ये है नागालैंड का। नागालैंड का लोक नृत्य क्या है? रेगमा। लोक नृत्य से आपके काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। जुलाई 2021 में किस भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी ने विल्मंडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता है? तो ये भारतीय हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समीर बनर्जी, ये बंगाली बाबू हैं। समीर बनर्जी ने ही जीता है विल्मंडन जूनियर पुरुष का खिताब। अगला क्वेश्चन है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूह में वर्गीकृत किया है? वाद्य यंत्र जो बजाए जाते हैं उसको 4 भाग में वर्गीकृत किया है। 4 भाग हैं इसके। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल कहाँ पर स्थित है? ये आपका वेनेजुएला में है। एंजल फॉल कहाँ पे है? वेनेजुएला में। अगला है मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो भारत है आपका मध्यम मानव विकास। ये मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है भारत। स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? तो स्वतंत्रता के समय
कॉल सेंटर नहीं था, बाकी रेलवे थी, टेलीग्राफ सेवा था और डाक सेवा था। किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर प्रयोग किया गया था? तो अधिक तीव्र और अधिक समावेशी ये आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। अगला है आपका 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे और इनका घराने का नाम पूछा है, तो घराना का नाम भी आपका आता है, ये है किराना घराना। किराने की सामान भाई लेते थे, ये किराना घराना है इनका, ख्याल गायन वाले हैं पंडित भीमसेन जोशी जी। अगला है IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने निबल के बराबर होती है? ये 8 निबल के बराबर होती है। अगला है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? ये है आपका नवी मुंबई में बंदरगाह, ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है? शंकुधारी वृक्ष जो आपका पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बड़े बड़े से होते हैं और यहाँ पे बर्फबारी भी होती है। तो आपके देवदार होते हैं, चीड़ होते हैं और स्प्रूस स्प्रूस भी है। जेड्रोफा आपका क्या है? ये शंकुधारी वृक्ष नहीं है, ये आपका छोटा पेड़ ही होता है, इसका छोटा पेड़ होता है जेड्रोफा का। अभी आपने सुना होगा डीजल के लिए रेलवे ने अपने पूरे प्लाट में ही लगा दिया था जेड्रोफा का पेड़, लेकिन उसका आउटपुट आया पता नहीं क्या है, रेलवे ही जाने। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिलाओं की उच्चतम लिंगानुपात था। ये भाई राज्य हो सकता है केरल, और निम्न पूछेगा तो वो हो सकता है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य से बहुत क्वेश्चन आए हैं। 42वां संविधान संशोधन ये USSR, जिसको अभी रसिया कहा जाता है, वहाँ से लिया गया था। अगला है आपका अप्रैल 2021 में मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी? ये है एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी। एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी ये आपके जो पोत होते हैं, नौसेना के पोत होते हैं, उस पर लगाई जाएगी ताकि ये मिसाइल हमले को पहले से भांप के हवा में ही मिसाइल को मार गिराएं। इसका नाम है एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पे है? ये है आपका गुजरात में। गुजरात में आपके शेर भी पाए जाते हैं काफ़ी। निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? अरावली आपका कहाँ पे है? ये है आपका राजस्थान में। राजस्थान के अरावली से निकलती है और कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ये है आपकी लूड़ी नदी। अगला है आपका कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माठ में एक मंदिर स्थापित पाई गई हैं, वह राज्य निम्न में से कौन सा है? कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं कहाँ पाई गई हैं? ये है उत्तर प्रदेश में। अगला है द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे किसी पिंड के ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन किसका है? सबसे इजी क्वेश्चन, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो आपका अब अगला पेपर है लेवल 5 का है, ये है आपका 15/6/2022 का शिफ्ट 2 का पेपर। अब इसका सलूशन करते हैं, काफ़ी तेज कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन काफ़ी तेज़ी से हो पाए पूरे क्वेश्चन का। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है, ये आपके संविधान का ही पार्ट है। ये वाद्य साजों के रूप में तानपुरा और पखावज के साथ पुरुषों द्वारा प्रारंभिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? यह है आपका ध्रुपद। ध्रुपद है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीति में प्रयुक्त आघात वाद्य नहीं है? यह है मृदंग भी है, घंट भी है और मोरचंग है। मंडोलिन नहीं है। मंडोलिन आपका कर्नाटक संगीति से नहीं आपका रखता है कोई भी रिलेशन। अगला है आपका कार्बन का निम्न में से कौन सा अवरूप
ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिसका गलनांक और क्वथनांक बिंदु बहुत हाई होता है, तो ये कौन सा है? हीरा ही है। ये तो इजी क्वेश्चन था। निम्न में से किस राज्य में वर्षा का अधिकतम भाग सामान्य उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है? तो ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु वाला भाग जो है ये आपका उत्तर और पूर्वी भाग से यहाँ और यहाँ के वर्षा को ही मिलता है। ये बंगाल की खाड़ी से जो भी आपका आता है ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उड़ाढय का डैश में 85 भाषा में लिखित है। ये आप पहली बार आप भी पढ़ रहे होगे, अजीब अजीब सा क्वेश्चन आया था भाई। बृहत कथा 85 भाषा में लिखी गई है गुड़ाढय। तो अगर पेपर टफ बनाने पे अगर आ गई टीसीएस तो कुछ भी डाल सकती है। निम्न में से आदिम निर्वाह कृषि और संबंधित राज्य के असंगत युग्म का आपको प्रवाह करना है। असंगत मतलब कि जो इसमें मेल नहीं खाता है। पोडू आंध्र प्रदेश, ये राइट है। कुरुआ झारखंड में है। दहिया मध्य प्रदेश में। कोमन केरल में नहीं है। तो ये आपका असंगत पहचान करना था और आपका राइट हो जाएगा ये कोमन केरल। अगला हो जाएगा, महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? ये आपका 1919 में शुरू किया था और सबसे पहला 1917 में चंपारण वाला किया था। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारण योग्य नहीं है? यह है शाहनामा। अगला है, निम्न में से कौन सा धातु समूह इतना मृदु है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है और इसका घनत्व कम और गलनांक निम्न होता है? यह है आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, इनको आप चाकू से भी काट सकते हो। इनका घनत्व कम है और गलनांक काफ़ी निम्न होता है। भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये आपका उपराष्ट्रपति होता है। अगला है, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2021 ये आपका छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में किया गया था। छत्तीसगढ़ का रायपुर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी भारत में हरित क्रांति की विशेषता है? यहाँ विशेषता आपका पूछा, इसके पहले विशेषता नहीं था। कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों की अधिक और उचित उपयोग, और इसमें सबसे पहले किस पे ध्यान दिया गया था? गेहूं और चावल पे। यह भी आपका क्वेश्चन पूछा है। श्रीलंका भारत से द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक करता है। तो ये भारत है, ये श्रीलंका है। यहाँ पे बीच में जो ये है इसको कहा जाता है पाक जलमड्रू या और मन्नार की खाड़ी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्पासियन पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप का भाग है? तो अल्पासियन जो है यह है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का ये भाग है। 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक अ बर्निंग के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2051 से सम्मानित किया गया है? मेघा मजुमदार को सम्मानित किया गया है। अभी आपसे पूछा था साहित्य अकादमी कब स्टार्ट हुआ था? वो था 1954। पिछला क्वेश्चन भी आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको कई क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये 1977 में स्टार्ट किया गया था। काम के बदले अनाज। ये डैश दिया है का कर्तव्य भूमि और राजस्व के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिका के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करना। तो राष्ट्रपति को सिफारिश कोई छोटा मोटा संस्थान तो कर नहीं सकता। और आपका काम भी कौन सा है? वित्त वाला। ये हो जाएगा वित्त आयोग। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा द्विविषीय, पता नहीं क्या लिखा है भाई, बाई डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट नहीं करता है? बाई डायरेक्शनल है तो ये फुल डुप्लेक्स ये तो करेगा, लेकिन सिंप्लेक्स वाला नहीं करेगा। हाफ डुप्लेक्स तो सपोर्ट करेगा, लेकिन सिंप्लेक्स वाला बाई डायरेक्शनल को सपोर्ट नहीं करता है। यही आपसे पूछा कौन सा सपोर्ट नहीं करता है। अगला है आपका, द्विपद नाम पद्धति को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये है कैरोलोस लीनियस द्वारा ही
द्विपद नाम पद्धति को प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने दो दो नाम दे दिया था हर चीज़ के। पुस्तक का नाम पूछा है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखा गया था? ये हैं आपके जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स द्वारा लिखा गया है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। रामचरित की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। जिर्जियो पेरसी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इनको मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। तो नोबेल पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछा गया था 2021। वैसे तो करंट एक सागर है, आप कितना तैयार करोगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा इसका कोई भरोसा नहीं होता है, फिर भी आपको पढ़ के जाना है। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया एक संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? यह है A+B, मिल के क्या बनता है? AB। ठीक है, दो को अलग अलग मिलाया जाता है, दोनों साथ में मिल जाते हैं, ये होता है कॉम्बिनेशन। अगला है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं? तो भूकंपीय क्षेत्र 5 में अंडमान और निकोबार आते हैं। अगला है डैश का है तब होता है जब सरकार कर लेने, खर्च करने और उधार लेने के निर्णय पर अर्थव्यवस्था में कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है के लिए अभिप्रेरित नहीं होता है। तो सरकार अगर अब कोई कर ले रही है, खर्च कर रही है, उधार ले रही है, उससे अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, इसका मतलब क्या है? आपका राजकोषीय न्यूट्रल है। देखिए, राजकोषीय तटस्थलता या तो न्यूट्रलिटी कहा जाता है। अगला है आपका अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष 1856 में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में है? ये आपका गुजरात में है। किन दो देश द्वारा पहले द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया था? यह है भारत और यूके। इंडिया और यूके के बीच में क्या होता है? कोंकण शक्ति, ये युद्ध अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से शामिल नहीं है? गति है, गति में संचार तो शामिल नहीं होगा, संचार आपका राइट हो जाएगा। बाकी सड़क, बंदरगाह, रेलवे में गति है। जॉब में कोई गति नहीं है, बस इनके विकास में गति है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 86 जो है, आर्टिकल 86 जो है, ये है आपका राष्ट्रपति को संसद में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का अधिकार देती है। अनुच्छेद 86 हो गया। अगला है आपका लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ पर है? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ है आपका चंपारण में। ये भी आपका लगभग पीसीएस लेवल का ही क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के प्रतत न्यायपालिका और स्वतंत्रता और न्यायिक सुरक्षा से यहाँ पे डैश से अंगीकृत किए गए हैं। तो न्यायपालिका मैक्सिमम आपकी अमेरिका से लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से ही इसको लिया गया है। मौलिक वाला आपका यूएसएसआर, जिसको कि अभी करंट में रूस कहा जाता है, और संसद आपका ब्रिटेन से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? यह है बिस्मिल्लाह खां। निम्न में से कौन सा त्यौहार मांजुली द्वीप नदी पर नहीं मनाया जाता है? तो फाल्गुत्सव मनाया जाता है। अली ए लियांग ये भी मनाया जाता है। बिहू तो असम का त्यौहार है ही। रज पर्व है जो है असम में नहीं मनाया जाता है। ठीक है, त्यौहार मांजुली नदी द्वीप पे नहीं मनाया जाता है रज पर्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था। तो सबसे ज़्यादा कहाँ किया था? हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुभारंभ किया है?
ये है आपका हरियाणा। खेल के लिए हरियाणा ही आएगा आगे। भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया है। तो रेलवे ने जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज बनाया है। यह है चिनाब नदी पर। इसके बाद अगला है, निम्न में से किस वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान नहीं किया गया है? यहाँ पूछा है नहीं। ये हैं आपके अमित सिंह, अवनीश घोष और विनय कुमार सैकिया। इन तीनों को मिला है, लेकिन डॉक्टर धीरज कुमार को ये पुरस्कार नहीं दिया गया है, प्रदान नहीं किया गया है। तो वो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर धीरज कुमार। अगला है आपका, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में निम्न में से किस देश की ग्रामीण आबादी लगभग शून्य थी? तो ये है आपकी कुवैत। कुवैत में ग्रामीण आबादी है ही नहीं। ये विश्व बैंक ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, उसमें इन्होंने कहा है कुवैत में कोई भी ग्रामीण आबादी नहीं है, सब वहाँ पे शहर हो गया है। स्नो ईटर मतलब कि बर्फ भक्षक के रूप में जानी जाने वाली चिनूक हवा किस महाद्वीप में बहती है? तो चिनूक हवा जो है वो है उत्तरी अमेरिका में बहती है। अगला है आपका, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने के पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी पहले क्या थी? राजगिरी। फिर बाद में कन्वर्ट हो गई थी पाटलिपुत्र में, परिवर्तित हो गई थी, कन्वर्ट नहीं हुई थी, सॉरी। चकमा शरणार्थी निम्न में से किस पड़ोसी देश से भारत में आने वाले प्रवासी हैं? ये हैं आपके बांग्लादेश से। अगला है, तो फ्रेंड मैंने आपको लेवल 6 और लेवल 5 की जीएस जीके और साइंस वाले क्वेश्चन को करा दिया है। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब जैसा इस वीडियो पे रिस्पांस मिलेगा उसी हिसाब से पार्ट 2 भी आपका जल्दी आ जाएगा। बाकी आपकी जो ग्रुप डी वाली सीरीज है, ग्रुप डी की सीरीज जो 2018 का पेपर हमने सॉल्व किया है मॉक टेस्ट के रूप में, वो आपका कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।